हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो कल मैंने आप लोगों को जो है इतना ही डिफिकल्ट टॉपिक इतने आसानी से सिखाया था और शुरुआत कर दी थी मैंने। आज मैं आपको उसी टॉपिक में आगे बताने स्टार्ट कर रहा हूँ कि कैसे हम करेंगे। तो देखो, दो सवाल जो है मैंने आपको दिया था कि आपको ये करना था। ठीक है। उम्मीद है आपने कोशिश भी की होगी और कुछ लोगों से हो भी गया होगा, कुछ ऐसे होंगे जिनसे नहीं हुआ होगा। तो चलो डिस्कस करते हैं और उनकी हेल्प करते हैं ताकि वो भी ये सवाल कर पाए। ठीक है। तो देखो इसमें हमारा क्या है। अब हम देखें इसमें तो बोर्ड मास का रूल फिर से लगाएंगे और देखेंगे चार साइन है इसमें। मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, प्लस है और फिर क्या है, मल्टीप्लाई है। ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले डिवाइड करना है, तो डिवाइड करेंगे सबसे पहले। डिवाइड करके देखते हैं, तो देखो थ्री का थ्री से डिवाइड होगा तो कितना आएगा, वन आएगा। तो टू मल्टीप्लाई वन लिख सकते हैं, प्लस फाइव इंटू का फाइव। अब दो मल्टीप्लाई के साइन दिख रहे हैं तो दोनों का काम कर लेते हैं। तो टू वन जा टू और ये फाइव फाइव जा 25। और फिर प्लस कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, 27। इस तरीके से हमारा करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। अब हम देखें तो नेक्स्ट हमारा देखो, ये जो सवाल था, ठीक है, टू इंटू थ्री प्लस सेवन डिवाइडेड बाई सेवन। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो तो क्या होगा, टू। देखो यहाँ पे ना इसको डिवाइड करना है ना इससे। ठीक है, तो करेंगे सेवन को सेवन से तो कितना आएगा, वन आएगा। टू इंटू थ्री, सेवन को सेवन से डिवाइड किया तो वन आ गया। तो प्लस का वन और इंटू का क्या हो जाएगा, थ्री। यानी टू थ्री जा सिक्स, कितना हो जाएगा, ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। इस तरीके से जो है हम कर पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। चलो सवाल को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा इसके लेवल को थोड़ा बढ़ाते हैं और थोड़ा सा जो कोशिश करते हैं डिफिकल्ट क्वेश्चन कर सकें। ठीक है, तो इसमें करते हैं। जैसे देखो, मान लो ऐसा हो गया आपके साथ, टू डिवाइडेड बाई टू प्लस थ्री मल्टीप्लाई बाय फाइव माइनस का सिक्स प्लस का एट। ठीक है। ब्रैकेट को जो है यूज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा एक ही बार में, तो हम आसानी आसानी से देखते हैं। अभी हमारे पास, ठीक है, क्या करेंगे, देखें तो टू को टू से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, वन। और थ्री थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे फाइव से, थ्री फाइव जा 15 माइनस का सिक्स प्लस का। ठीक है। अब क्या होगा, ये वन है और 15 है, मिलके कितना हो जाएगा, देखो प्लस करना है ना अब हमें। ठीक है। ये चलो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको कराता हूँ। जैसे टू पर टू से डिवाइड किया, क्या आ गया, वन आ गया। प्लस थ्री आ गया, थ्री इंटू का फाइव है, माइनस का सिक्स है, प्लस का एट है। ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हमें मल्टीप्लाई करना है, बड़ा साइन मल्टीप्लाई का दिख रहा है तो वन तो ऐसे ही रहने दो, थ्री फाइव या 15 हो जाएगा। ठीक है। और ये हो जाएगा माइनस का सिक्स, और ये हो जाएगा प्लस का एट। यानी अभी हो जाएगा 16 माइनस का सिक्स प्लस का एट। तो हमें प्लस करना है पहले, तो कितना हो जाएगा, ये 24 माइनस का सिक्स। अब जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, जाएगा 18। ठीक है। इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा 18। ठीक है। आप देखो, अब अगर हम बात करें, ठीक है, तो देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा, मान लो फाइव है, फाइव प्लस नाइन माइनस का एट प्लस का 36 डिवाइडेड बाई सिक्स इंटू का थ्री। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब हमें इसे सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, बहुत आसान है। आपको देखना है तो सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, मेनली सबसे बड़ा साइन जो इसमें कौन है, भाई डिवाइड का दिख रहा है। डिवाइड का दिख रहा है तो पहले हमें डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड करेंगे। ठीक है। तो फाइव प्लस नाइन माइनस का एट तो ऐसे ही रहने दो। अब 36 को सिक्स से डिवाइड करोगे तो 36 को अगर सिक्स से डिवाइड करेंगे तो सिक्स सिक्स या 36 होता है, ये हो जाएगा जीरो, आ गया सिक्स आ गया, है ना। तो प्लस का क्या हो जाएगा, सिक्स और इंटू का थ्री, क्योंकि डिवाइड हुआ इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या था, थ्री था। कर दिया हमने।
आप क्या करेंगे, इसके बाद जो है 5 + 9 है, ठीक है करेंगे, लेकिन पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 5 + 9 माइनस का 8 प्लस का 18 है ना, इसको करेंगे तो क्या होगा, देखो 18 और 9 27 और +5 कितना हो जाएगा 32। 32 हो गया, 32 माइनस का 8 तो कितना हो जाएगा 24। इसका भी आंसर हमारा क्या आ रहा है 24, ध्यान रहेगा। ठीक है, अब मैं जो है आप लोगों को थोड़ा सा जो है ब्रैकेट, छोटा वाला ब्रैकेट करता हूँ, ठीक है, और यूज करके पहले समझाता हूँ, फिर थोड़ा सा बिग ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट करेंगे, बिग ब्रैकेट करेंगे, जिससे आपको क्या हो आसानी हो सके, फिर हम थोड़ा सा तो आगे बढ़ पाए। ठीक है, जैसे मान लो अब क्या हो जाए, अब आपका जो सवाल हो वो कुछ इस तरह का हो, 5 + 7 ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट है ये, ठीक है, माइनस का 8 डिवाइडेड बाई 2 प्लस का 3, ठीक है, इस तरह का सवाल है। अब इसमें आपको ब्रैकेट दिख रहा है, तो देखो अब आप क्या करोगे ना, अब आपको देखोगे यहाँ पे तो आपको प्लस का साइन भी दिख रहा है, डिवाइड का भी दिख रहा है, माइनस का भी दिख रहा है, और यहाँ पे ब्रैकेट भी है। तो यहाँ पे जो हम काम करेंगे, वो सबसे पहले काम जो करेंगे वो हम करेंगे ब्रैकेट का। किसका करेंगे, ब्रैकेट का। अब ब्रैकेट में देखो क्या है, 5 + 7, तो 5 + 7 देखो हम करेंगे, 5 + 7 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। फिर आप ब्रैकेट हटा देंगे क्योंकि ब्रैकेट का काम हमने कर लिया। फिर क्या हो जाएगा, माइनस का 8 डिवाइडेड बाई 2 प्लस का 3, समझ में आ गया। अब क्या होगा, इसके बाद हमें क्या दिख रहा है कि डिवाइड का साइन सबसे बड़ा है, तो हम डिवाइड का काम कर लेते हैं। ठीक है, तो डिवाइड कर करेंगे तो क्या होगा भाई, 8 को 2 से करोगे 4 × 2 = 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 और माइनस का 4 और प्लस का 3। अब प्लस वाले को प्लस कर लेते हैं, तो 12 और 3 कितना हो जाएगा 15 माइनस का 4, है ना, तो कितना आएगा 11। इस तरीके से हमारा जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो मुझे उम्मीद है ब्रैकेट का यूज करना भी आपको समझ में आ गया होगा। चलो मैं समझता हूँ कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा, तो मैं ऐसा करता हूँ, आपको एक और सवाल देता हूँ, है ना, देखते हैं। मान लो है 10 प्लस का 5, है ना, और फिर कर देते हैं माइनस का 8 माइनस 9 प्लस का 3 इंटू का 7 डिवाइडेड बाई, ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाया इस सवाल को मैंने, ठीक है, हालांकि आप कर सकते हो। ठीक है, देखते हैं इसको कैसे होगा ये। जब इसे करेंगे हम तो 10 तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, ये प्लस का 5 है, माइनस है, अब 8 में से 9 गया तो कितना बचा माइनस का 1, प्लस का 3 7 जा 21 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है। अब इसको करेंगे तो 10 + 5 15 हो जाएगा। लेकिन हम देखो, अभी हम बात करें कि क्या हम गुड मार्क्स सीख रहे हैं, तो हम पूरा प्रोसेस करेंगे, और इसमें हम देखें तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे डिवाइड का साइन है ना, तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा, और यहाँ पे गड़बड़ हो गया है। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारा जो है 3 × 7 और 7 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें जो है हम कैसे करेंगे, तो 10 + 5 जैसे वैसे ही लिख दो, माइनस का -1 ऐसे ही लिख दो, है ना, प्लस अब 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 लिखेंगे, वो गड़बड़ हो गया था, इसका ध्यान रखना। अब क्या होगा, अब हम बात करें तो इसको देखो, ये मल्टीप्लाई में है और ये भी मल्टीप्लाई में, तो इनका करते हैं हम पहले। ब्रैकेट के बाहर कोई भी चीज हो आप समझ लेना मल्टीप्लाई में, जैसे 7 है और यहाँ पे 5 है, यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, लेकिन फिर भी ये मल्टीप्लाई में है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 हो गया प्लस 5 हो गया, माइनस तो माइनस क्या होगा प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या होगा 3 1 जा 3। आप करेंगे तो 10 5 15 1 16 16 और 3
90। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, आपको क्वेश्चन दे देता हूँ कुछ आपको करने के लिए, कोशिश करना है कि आप करो, और अगर ना है तो कोई बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम क्या कर सकें इसको अच्छी तरीके से सीखें। ठीक है, अभी मैंने छोटे ब्रैकेट का यूज बताया है, बाद में बड़े का भी बताऊंगा और बड़े का बताऊंगा, और साइन भी होते हैं उसका भी बताऊंगा। ठीक है, कैसे कैसे और साइन यूज होते हैं। तो देखो एक सवाल है, 7 ÷ 7 + 5 इंटू का 3 माइनस का 1। ठीक है, एक तो सवाल ये है। दूसरा सवाल है 2 + 5 ÷ 5, ब्रैकेट में डाल देता हूँ, माइनस का 3 इंटू का 7 प्लस। ठीक है, ये दो सवाल है, दोनों सवाल आपको करने हैं और कोशिश करना है सही आंसर लेके आने का। उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है, आपको समझ में भी आ रही है अच्छे तरीके से। तो अगर समझ में आ रही बस, हाँ, तो आप क्या करें, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, और साथ साथ अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना है आपको। ठीक है, और मैं बता दूं आपको कि अगर आपको अभी भी ऐसा लग रहा है कि आपका कोई दोस्त है जो बिल्कुल मैथ्स में कुछ नहीं आता उसे, तो आप क्या करें, उसे जरूर जो है मेरे वीडियो का लिंक शेयर करें ताकि वो देख सके और अपने मैथ्स को अच्छी कर सके। धन्यवाद।